हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को एंजॉय करें। तो डियर माय फ्रेंड्स, आज आए हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 लेकर, जिसका नाम है आज नम पेयर फॉर्मेशंस। पेयर फॉर्मेशन चैप्टर है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस चैप्टर को स्किप करना कोई और उन्हीं देखो, जब मैं आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें कहा था कि भाई यहाँ से ये बेस है, इससे रिलेटेड 4 चैप्टर बनने वाले हैं। दो तो हमने कर लिए हैं बेहतरीन तरीके से। मैं आशा करता हूँ आपने दोनों चैप्टर बेहतरीन तरीके से फिनिश कर लिए होंगे, उनके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे आप अपनी स्टडी को। आज चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं हम, जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशंस। पेयर फॉर्मेशंस की क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे टाइप होगी, पहले थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करिए। इसका जब बेसिक समझ लेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आने लगेगा। बात क्लियर हो गई। बेसिक समझिए। जैसे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, क्या वर्ड ले लेता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग। सर इसमें क्या करना है, पेयर फॉर्मेशन, जैसे कि नाम ही डिनोट कर रहा है पेयर फॉर्मेशन। पेयर बनाने हैं सर, पेयर बनाने हैं। जैसे एच का पेयर किसके साथ बनेगा सर, ई का पेयर किसके साथ बनेगा, ए का पेयर किसके साथ बनेगा, डी का पेयर किसके साथ बनेगा, आई का पेयर किसके साथ बनेगा, एन का पेयर किसके साथ और जी का पेयर कैसे 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 होगी, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहले एक एग्जांपल समझो कैसे। दो टाइप होते करने के, टाइप 2 होते हैं। तो मैक्सिमम पहली जो टाइप होती है ना, वो क्या है, आप अल्फाबेट बोलकर देखिए। एच के बाद कौन आना चाहिए, आई के बाद कौन आना चाहिए, जे के एल एम एन। जो नहीं आया तो एच का पेयर नहीं बना। फिर क्या है, ई के बाद जितने भी अल्फाबेट है उनको बोलकर देखिए। ई एफ जी एच आई जे, ई का भी पेयर नहीं बना। उसके बाद क्या करोगे आप, ए को बोलकर देखो, ए के बाद बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी आना चाहिए और ई आना चाहिए। इस ए का भी पेयर नहीं बना। फिर बात आई किसकी सर, बात आई डी की। डी को बोल के डी के बाद क्या आना चाहिए, ई, तो ई नहीं बना पेयर। फिर डी के बाद ई एफ जी, ये देखो ये पेयर बन गया इसके साथ। मतलब डी और जी के बीच में कितने लेटर होते हैं सर, अगर मैं लिखना चाहूँ डी के और बी जी के बीच में एक्चुअल में 2 लेटर आते हैं। कौन कौन से हैं वो सर, एक तो कौन सा होता है, ई होगा और एक एफ होगा। अगर ये दोनों होते तो पेयर बनाते किसके साथ, डी के साथ ई भी पेयर बनाता और डी के साथ एफ भी पेयर बनाता और डी के साथ जी भी पेयर बनाता और तीन पेयर बन जाते या नहीं। बट यहाँ पर क्या है, डी के साथ आई पेयर नहीं बना रहा, एन भी पेयर नहीं बना रहा। तो बात समझ में आ गई। पेयर कैसे बनते हैं, पेयर फॉर्मेशन ऐसे होती है। एक तो मेथड ये है कि बोल पढ़ के देखिए और चीजों को समझिए। एक मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूं, जो देखिए कैसे है। इसको रफ कर देता हूं, देखिए। बोल दे कोई, आपसे बोल दे, जैसे यही ले लेता हूं, हेडिंग ही ले लेता हूं सर। हेडिंग, बात क्लियर होगी। हेडिंग लिख लिया सर। यहाँ की पेयर बनाने हैं तो मैं बताऊं क्या कहता हूँ, मैं बेटा तुम कुछ भी मत करो, मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा है, आपने सर हमें क्या सिखा रखा है, इन जितने भी लेटर है ना इनकी पोजीशन पता है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे। ठीक है, हमें क्या पता है, पोजीशन है। एच की पोजीशन कितना है 8, ई की 5, 1 4 9 14, बोलो ना 7 है ना सर। इनकी पोजीशन पता है ना, मतलब बस इतना ही पता होना था, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब गिनती गाना इसी है हमारे लिए। ए फॉर एप्पल से जाना और गिनती गाने में बड़ा दिक्कत है। 2 बात ध्यान रखोगे, नोट बनाकर लिख लो साइड में। 2 बात, जो पेयर फॉर्मेशन होगी ना, पेयर फॉर्मेशन, पहली बात कहता है कि ऑलवेज किससे होगी, अपने से बड़े वालों के साथ होगी, अपने से बड़े लेटर्स या नंबर के साथ पेयर बनता है, पेयर बनता है। ये तुम्हारे लिए इसलिए लिखवा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए लिखवा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट और ध्यान दो, सबसे बड़ी बात होगी सेम नंबर के साथ, क्या बोला, सेम नंबर के साथ या छोटा नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर के साथ पेयर नहीं बनेगा, साथ पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। बात क्लियर हो गई। अरे बात समझ में आ गई ना। लिख लेना, 2 पॉइंट है छोटे छोटे, अपने साइड में लिख लेना, कहीं लिख के नहीं दिखा रहे, अपने माइंड में लिखने हैं, अपने दिमाग में लिखना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 2 गया है छोटे में। अब बनाए कैसे पेयर सर, देखो 8 के बाद क्या आना था, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया, 11 नहीं आया, 12 नहीं आया, 13 नहीं आया, 14, तो 8 के किसी के साथ पेयर नहीं है। 5 के बाद क्या आना था, 6 आया नहीं आया, 7 8 9 10, तो 5 के किसी के साथ पेयर नहीं है। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं है सर। 4 के बाद 5 6 7, ये आ गया, देखो आ गया ना, आ गया ना, एक पेयर बन गया सर। फिर क्या है,
9, 9 के बाद 10 11 नहीं है इसकी पेयर सर। फिर 14 के बाद क्या आना था 15 नहीं है पेयर सर। बात क्लियर हो गई। एक पेयर फॉर्मेशन बस क्या बोलेगा क्वेश्चन में, कहीं पे बोलेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या बताओ पेयरिंग बताओ। तो भाई हमने ये कौन सी डायरेक्शन में सीखी, ये तो सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, आगे की तरफ बना रहे थे ऐसे। अगर वो बोल दे हमसे क्या करो बताओ, तो दोनों को ऐड करके बताना है। एक फॉर्मेशन से किसकी होगी सर 4 की और 7 की, जैसे यहाँ पे अब पीछे से भी गिनते आएंगे ऐसे। बात क्लियर हो गई। तो 7 के बाद क्या आना है 8 9 सर। देखो 7 8 9 क्या एक फॉर्मेशन नहीं हो गई है? अरे हो गई या नहीं हो गई सर? हाँ जी सर हो गई। तो 2 बन गए। फिर 9 10 कोई बड़ा लेटर दिख रहा है आगे? नहीं है ना, नहीं जाएगा, बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि अपने से बड़े वाले के साथ ही बनेगा। ठीक है, तो 9 से आगे है ही नहीं, तो 9 की किसी से कोई बड़ा है नहीं, तो आगे कोई पेयर बनेगा ही नहीं। आगे देखो 14 14 से कोई बड़ा है आगे? नहीं है, इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा सर 14 का। फिर कह रहे हैं 9 9 से बड़ा बनेगा, बना नहीं थी। 4 के बाद क्या आना चाहिए 4 के बाद आना चाहिए 5 6 7 सर 4 का भी नहीं बना। फिर क्या है 1 2 3 1 का भी नहीं बना सर, बैक पीछे से आ रहे तो। फिर क्या है सर 5 के बाद 6 5 का नहीं बना। तो एक्चुअल में पेयर कितने बने इसमें 2 बने। पेयर कितने बने 2। बात क्लियर हो गई ना। जब क्या बोलेगा बैकवर्ड या फिर या मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, कहेगा अल्फाबेट सीरीज बोल दे, ओनली अल्फाबेट सीरीज बोल दे। सीरीज में क्या करना होता है, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको चीजें समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, फिर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना ही समझाऊंगा, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा तुम्हें एक्चुअली में। ठीक है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन अ वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड, कौन सा वर्ड है भाई मेडिटेशन। वहां पे मैंने लिखा था हेडिंग लिखा था, यहाँ पर कौन था मेडिटेशन वर्ड दे दिया। विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर, क्या है भाई सेम नंबर ऑफ लेटर ऑफ बिटवीन देम एज। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, क्या लिख दिया अल्फाबेट सीरीज। बात समझ में आ गई, तो बात क्लियर है। दूसरा पूछ रहा है इसी का पार्ट है ये दोनों, इसी का पार्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। दूसरा क्या है एज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आगे क्या लिख दिया इसने ऑर्डर लिख दिया। दो अलग अलग क्वेश्चन है क्या सर? हाँ सर दोनों अलग अलग है। अगर वो सीरीज बोलता है, अगर वो सीरीज बोलता है तो काउंटिंग है ना सर फॉरवर्ड भी होगी एंड बैकवर्ड भी होगी। बात क्लियर हो गई। अगर वो ऑर्डर बोलता है तो सर ओनली फॉरवर्ड काउंट करेंगे। फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे, और यहां पर सर लेफ्ट से राइट भी काउंट किया था, और राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे। बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई? अगर अल्फाबेट सीरीज मिल जाए तो दोनों, या फिर वो डायरेक्टली आपको क्या है फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्वेश्चन में लिख देगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपकी स्क्रीन पे है, इनको मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया सीरीज ऑर्डर में। अगर ये लिखा नहीं आए, अगर लास्ट में क्या मिल जाए आपको सीरीज मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, तो हम ओनली लेफ्ट से राइट क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में की थी। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाफट, जैसे मैंने बताया था अभी आपको पहले, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टाइम का भाई यूटिलाइज हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो। पहला काम तो क्या सर इन वर्ड्स को ना या तो अल्फाबेट से काउंट करके पेयर बनाएंगे, या फिर मैंने सीधा बताया था आपका डायरेक्ट क्या लिखना है, इनके जो पोजीशन है, इनके जो भी अल्फाबेटिकल पोजीशन है वो लिख लो। जैसे 13 5 4 9 20 1 20 9 15 और 14 है ना सर, ये ना। हाँ जी सर। अब क्या बताया था 13 के बाद क्या 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो एम की किसी के साथ क्या नहीं बन रही पेयरिंग नहीं बन रही। देखो 13 के बाद 14 15, यहाँ से 13 के बाद क्या आना था 14 आना था, 15 आना था, 16 आना था, 17 आना था, 18 आना था, 19 20 21 22 ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तो 13 की किसी के साथ पेयरिंग हुई क्या? नहीं हुई सर। फिर क्या कहा 5 के बाद क्या आना था 6 6 7 8 9 10 11 12 13, तो सर 5 की भी नहीं हो रही। 4 के बाद 5 6 7 8 9 ये हो गई। देखो 4 के बाद क्या आना था 4 के बाद आना था 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 आ गया सर। तो 4 की पेयरिंग हो गई सर किसके साथ? 9 के साथ। तो एक पेयरिंग डाल दो, बड़ी सिंपल सी बात है, एक पेयरिंग बन गई। 9 के बाद 10 आना था, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर कितना आना था 11 नहीं आया। अगला करेंगे 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 15। देखो 9 के बाद 10 आना था नहीं आया, 11 भी नहीं आया, 12 भी नहीं आया, 13 भी नहीं आया, 14 भी नहीं आया, 15, तो 9 की पेयरिंग नहीं बनी। 20 के बाद कोई 20 से बड़ा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना आगे, तो 20 की पेयरिंग बनेगी नहीं। मैंने बताया पीछे कि भाई अपने से बड़े वाले के साथ पेयरिंग बनती है। फिर सर यहाँ पर 1 से करते हैं, 1 की 2 3 4 5 सर नहीं बनेगा, 1 के साथ भी किसी की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, 20 की तरफ वैसे नहीं होगी, 21 है नहीं सर, तो 20 की पेयरिंग नहीं होगी। 9 के बाद
10 और 11 भी नहीं होगी सर। 15 के बाद देखो यहाँ पर ऐसे मतलब 15 से पहले 14, तो ये छोटा लेटर होगा, छोटे लेटर के साथ क्या नहीं बनती, पेयरिंग नहीं बनती है। बात क्लियर रहेगी ना। यहाँ पर कितना होना था, अगर ये 15 के बाद 16 होता तो पेयरिंग बन जाती, यहाँ पे पेयरिंग नहीं बनेगी। तो आगे बात समझ 15 की पेयरिंग नहीं बनेगी। अब सर एक पेयरिंग में तो कैसे है, ओनली ऑर्डर। ये क्वेश्चन किसका आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया, ओनली ऑर्डर। मैंने बताया था ना, अगर ऑर्डर पूछ ले तो फॉरवर्ड, ये कैसी की आपने, फॉरवर्ड पेयरिंग बनाई है। कैसी है भाई, ये ओनली ऑर्डर वाला आंसर लिख सकते हो। ऑर्डर, ऑर्डर में कितनी पेयर बने भाई, ऑर्डर में आपके 1 पेयर बना। कितना, इसका आंसर 1 है। बात समझ में आ गई ना। इसका आंसर क्या है, ओनली फॉरवर्ड लिख लो जी ब्रैकेट में, फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट। क्या किया आपने, ये लेफ्ट होता है सर हमारा, ये राइट होता है। हमने इनकी क्या किया है, पेयरिंग की है। तो इसमें एक पेयर बनाया, तो ऑर्डर इन अल्फाबेट ऑर्डर में कितने वे है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। बात से क्लियर है ना। हाँ जी सर। लेकिन सीरीज होती है सर, सीरीज का मतलब आपने बताया कि सर हमें बैकवर्ड भी क्या करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड तो करनी है और उसके साथ साथ बैकवर्ड भी क्या करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो भाई करो इसके साथ पेयरिंग, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं एडवांटेज। देखिए 14 के बाद क्या आना चाहिए, 15 आ गया सर, तो पेयरिंग 2 हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनी सर, 9 के साथ किसी की नहीं बनी, ठीक है। 9 की और 15 की थी, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बनी सर। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनी, 9 की भी। 20, 21 है नहीं है सर, 20 तो वैसे नहीं बनेगी। 1 के बाद 2 है, 3, 4 ये बन गए। देखो 1 के साथ क्या बने, 4 की बन गई। 1 के बाद 2 आना था, 3 आना था, यहाँ पर ये तो आए नहीं दोनों, लेकिन 4 आ गया, एक पेयरिंग ये बन गई, नंबर 3 हो गया पेयर, ठीक है। फिर 1 के बाद 4 के बाद 5, तो एक बात ये भी ध्यान रखना सर, एक पेयरिंग और बन गई किसके साथ, 5 के साथ। देखो ये तो अपनी पोजीशन पे है, 2, 3, 4 और 5, तो एक पेयरिंग और बन गई, पेयरिंग नंबर 4 हो गई। बात की देर हो गई ना सर। यहाँ पर 6 हो जाता तो एक और आ जाती, बट है नहीं, 13 है, तो 4 पेयरिंग हो गया। अब 20 के साथ पेयरिंग बनेगी, 20 से बड़े के साथ पेयरिंग है, तो 20 से बड़ा आगे है ही नहीं, तो इसकी पेयरिंग नहीं बनेगी सर। 9 के बाद 10, 11, 12 नहीं बनी, पेयरिंग 9 की नहीं बनी, 13 है वो, 12 आना चाहिए था, ठीक है। 4, 5, तो ये ध्यान रखना, अब 4 की बारी आई है, अब 4 की बारी आई है, तो 4 से क्या पेयरिंग बनेगी, 4 के बाद 5 और आ रहा है, तो 4 और 5 की एक पेयरिंग और बन गई। कितनी हो गई पेयरिंग, 5 पेयर हो गई। कितने पेयर हो गए, फिर किसे है भाई, 4 के बाद 6, 5 फिर 6, तो आगे पेयरिंग बन नहीं रही, 5 के बाद 6 नहीं लिख रहे। तो टोटल पेयर कितने बन गए भाई, टोटल जो पेयर बन गए ना हमारे, टोटल पेयर इन सीरीज टोटल पेयर इन सीरीज में बात करें तो कितने पेयर बन गए सर, 5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। गॉट इट, यस या नो, यस सर, गॉट इट। अगर ऑर्डर की बात करें तो हम ओनली लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, अगर सीरीज की बात करें तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। बात क्लियर हो गई ना, अरे बात क्लियर है सर, हाँ जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इतना टाइम लगा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो आप मुझे दे ही सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, ऐसे ही सेम तरीके से बताइए, क्या है, पॉपुलेशंस वर्ड्स है। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन ए वर्ड पॉपुलेशन व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सीरीज लिख रहा है, तो बताओ मेरे को काउंट लेफ्ट से राइट करोगे, राइट से लेफ्ट, या फिर दोनों से, क्योंकि सर आपने बताया जब भी सीरीज की बात होगी तो दोनों तरफ से काउंट करेंगे। पहला तरीका क्या बताया, पॉपुलेशन को क्या लिख लो सर, नंबर में लिख लेंगे 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15 और 14। बात की देर हो गई, थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ इसको, आपके लिए जगह बच जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। यस या नो, हाँ जी सर। देखिए तो पेयर बनाना स्टार्ट करिए, 16, 17, 18, 19, 16 से किसी गिर रहा हूँ, यहाँ से गिर रहा हूँ, 16 के बाद 17 नहीं आया, 18 नहीं आया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 16 के साथ क्या है, पेयरिंग नहीं बनी। आगे गिनोगे 16 की किसी के साथ पेयरिंग नहीं हो रही। 15 के बाद सर 16, हाँ सर एक पेयरिंग तो यही बन गई, 15 के बाद 16 आ गया, एक पेयरिंग बन गई। फिर 17 है, नहीं है, 18, 19, 20, सर एक पेयरिंग ये बन गई इसकी, अरे बन गई ना। देखो 15 के बाद 16 की बनी थी, 16 के बाद 17 की, 18 की, 19 की, 20 की, 2 पेयरिंग हो गई। कितनी पेयर हो गई, 2 पेयरिंग हो गई। फिर क्या बोला मैंने, फिर मैंने ये बोल दिया कि भाई साहब आप मेरे को ये बताओ कि भाई 20 के बाद 20 से बड़ा कोई है नहीं, तो आगे पेयरिंग बनेगी नहीं। अब बारी किसकी है, 16 की है, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, तो एक बात और होगी सर, 16 का जब नंबर आया ना तो एक पेयरिंग और काउंट करेंगे इसको, 20 को, तो 3 पेयरिंग हो गई। कितनी पेयरिंग हो गई, 3 पेयरिंग हो गई। बात क्लियर है ना, सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना भाई। 3 पेयर कैसे होया सर, 16 की जब टर्न आई तो 16 ने दोबारा 20 के साथ क्या किया, पेयर बनाया। फिर आगे कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 20 से आगे कोई बड़ा है नहीं। 21 से कोई आगे बड़ा है नहीं है, तो इसके तो डायरेक्ट गिनने की जरूरत ही नहीं है, 20 का कोई पेयर नहीं बनेगा।
12 की बारी आ गई, 12 के बाद 13 14 15 16 17 नहीं बना सर 12 के साथ भी। फिर 1 के टर्न आ गई, 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं बना सर 1 के साथ भी। फिर 20 के बाद क्या है, 20 के बाद आ गया सर 21 20 नहीं बनेगा सर इसका भी। 9 के बाद 8 नहीं बना सर। फिर 15 नहीं बना सर। ये तो होगी फॉरवर्ड। अगर आपसे पूछता है इन ऑर्डर तो कितने पेयर बन गए बेटा, ऑर्डर में बन गए हमारे 3 पेयर, क्योंकि हमने काउंट कहाँ से किया है, लेफ्ट से राइट। हमने क्या है, लेफ्ट से राइट काउंट किया है। तो ये कौन सी ट्रेंड बताता है, ये सर ऑर्डर बताता है। ऑर्डर कुछ अगर क्वेश्चन में आ जाता तो बात क्लियर होगी ना, ऑर्डर आ जाता तो कितने ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितने थे भाई, 3 थे, 3 हमारा आंसर हो जाता, बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर तो सीरीज पूछा है तो सर हमें पीछे से भी काउंट करना पड़ेगा। काउंट कीजिए 14 और 15, सर 3 तो बन गए थे, ये 4 और बन गया, बात क्लियर हो गई। हाँ जी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बना, इसके साथ एक ही पेयर बना है सर। 15 के साथ काउंट करते हैं, 15 तो कर लिया हमने। अब 9 इसके साथ करेंगे, किसके साथ, 9 के साथ करेंगे, ठीक है। 9 के बाद 10 आना था, 11 12 13 14 15 बन गया बन गया बन गया। 9 किसके साथ आ रहा है, 15 के साथ बना रहा है, देखो 9 के बाद 10 11 12 13 14 और ये 15, तो कितने पेयर हो गए, 5 पेयर हो गए सर अभी तक, ठीक है। फिर 20 से बड़ा कोई है नहीं तो 20 किसी के साथ बनाएगा नहीं। 1 के बाद 2 3 4 5 6, तो 1 की भी किसी के साथ पेयर नहीं बनी। फिर क्या बोला इसने बोला कि भाई 2 12 के बाद क्या करना है, 13 14 15, तो 12 और बना रहा है पेयरिंग, देखो ध्यान से 12 क्या कर रहा है, पेयरिंग बना रहा है बेटा। 12 के बाद 13 14 15, तो 6 पेयर ये बन गए। 6 पेयर बनने के बाद क्या है, 21 से कोई बड़ा नहीं, 21 ओ अभी तो ध्यान से देखने हैं ये तो कितना है, 12 के बाद कितना है, 13 14 15। अब तुम 12 की टर्न खत्म हुई है क्या, नहीं सर 12 तो चल ही रहा है अभी, अगले से 7 और पेयरिंग बना रहा है, देखो ये बना रहा है नहीं। 12 के बाद कितना है, 13 आना था, नहीं आया, 14 15 आ गया और 16 भी तो आ गया, तो 7 पेयर ही हो गए, बात क्लियर हो गई है सर। हाँ जी अभी तक 7 पेयर बन गए। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बेहतरीन है आपके लिए, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, समझ लो। फिर किसकी टर्न आ गई, 21 की, इसकी पेयरिंग नहीं बनेगी क्योंकि बड़ा नहीं है। 16 के बाद किसकी पेयर है सर, 17 18 नहीं है। फिर 15 की टर्न आ गई, 15 के साथ किसका पेयर बनेगा भाई, 15 की टर्न है यहाँ पर। 15 का जो पेयर बने थे वो तो 12 की टर्न से बने थे। अब 15 की जो टर्न है 15 से काउंट करेंगे तो 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है सर, एक पेयर ये भी बन गया, 8 पेयर बन गए। टोटल पेयर कितने बन गए भाई, टोटल जो पेयर बन गए ना, टोटल पेयर वो बन गए, वो कितने हैं, 8 बन गए सर। बात समझ में नहीं आई तो मेरे को बता दो, आ गई ना, आ गई ना सर, बहुत ईजी है ना, ईजी है ना। नंबर डालिए, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है तो फटाफट लिखिए और काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये रहा आपके लिए होमवर्क, कमेंट करके बताएंगे होमवर्क क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप देंगे मुझे कमेंट करके, और क्वेश्चन नंबर 4 में करा देता हूँ आपको, ठीक है। सेम वे से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में करा देता हूँ, थर्ड आप देंगे ऑप्शन। देखिए भाई यहाँ पर क्या है, सेम वही बातें हैं, वर्ड कॉन्सेप्ट से कॉर्पोरेट वाइज डालो सर। 3 15 18 16 15 15 18 1 20 और ये 5। बात समझ में आ गई ना, बात नहीं समझ में आई, नहीं आई तो नहीं आई भाई, तो क्या कर सकते हैं, समझो करना क्या है। हमें ये करना है सर, हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, करो फटाफट करो, चलो बात करो सर। ये देखो 3 के बाद कितना, 4 नहीं आया, 5 6 7 8 9 10 11, तो 3 की किसी के साथ पेयरिंग नहीं बन रही। पर 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रही सर। 18 के बाद 19 20 21 22 23 आगे बढ़ा है नहीं, तो 18 की भी नहीं बनी। 16 17 18 देखो एक पेयरिंग बन रही है, 16 17 नहीं आया, 18 आ गया, एक पेयरिंग बन गया। फिर 19 20 और आ गया सर, 16 ने एक पेयरिंग और बना दी, किसके साथ, 20 के साथ, 2 पेयरिंग हो गई टोटल, बात क्लियर हो गई। फिर आगे बनेगी नहीं। 15 की टर्न, 15 के बाद 16 17 18 नहीं बना। 18 के बाद 18 की टर्न है, 18 की टर्न 18 की टर्न है, 18 की टर्न 18 19 20 18 किसके साथ बना रहा है सर, 20 के बाद कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए सर। फिर आगे बनेगा नहीं, 1 2 3 नहीं बना, 20 से आगे बना नहीं। मतलब ऑर्डर के अंदर कितने पेयर बन गए, इन फॉरवर्ड सीरीज में कितने भाई, फॉरवर्ड जब काउंट कर रहे थे 3 पेयर बन गए। हमें तो यहाँ पर सीरीज बोला है, तो सीरीज बोला है तो सर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से काउंट करना पड़ेगा, बात क्लियर हो गई। हाँ जी सर, यहाँ का देखिए बेटा, ये कितना है 5, ये क्या है 5, तो 5 के बाद 6 आना चाहिए था, 7 8 9 10 11 12 13 5 किसी के साथ है नहीं है पेयर। फिर 20 या 21 है कहीं ऊपर, 20 से ऊपर कोई भी लेटर नहीं है, तो इसकी पेयरिंग भी नहीं बनेगी। ये कितना था, 1 था, 1 था, तो 1 का क्या है, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगी 1 की भी किसी के साथ। 18 19 20 21 22 नहीं बनेगी सर 18 की। फिर 15 16 सर ये बन गई, देखो 15 और 16 सर कितनी, 3 तो पहले हो गई थी, ये 4 पेयरिंग हो गई, नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए 4। फिर क्या है 16 के बाद 17 18 और 19 नहीं बना। अब 16 17 18 19 नहीं बना। 18 के बाद 19 नहीं आया, 18 की भी नहीं बनेगी। 15 के बाद सर 16 नहीं है जो कि पेयर। टोटल पेयर कितने हैं भाई, टोटल पेयर कितने हैं, टोटल पेयर बन गए आपके कितने सर 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बात क्लियर है, समझ आया सभी को, अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। और मैं आगे चलता हूँ, अगले क्वेश्चन का आंसर, अभी 5 क्वेश्चन का आंसर दो, 1 मिनट में वीडियो पॉज करो, अभी आंसर दो मेरे को फटाफट, अभी आंसर चाहिए, दो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपनी अगली टाइप, ठीक है।
यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर, ये टाइप नंबर सेकंड है, टाइप नंबर सेकंड देख सकते हैं, ये टाइप नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट करेंगे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, इसमें कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर तो सर डिजिट दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, वहां पर तो क्या होते थे, वर्ड्स होते थे, यहाँ पर नंबर दे दिया, तो हाउ मेनी डिजिट्स, यहाँ पर क्या करना है, देखो क्वेश्चन को, इन द नंबर 7524693 हाउ मेनी डिजिट्स will have as far away from the beginning of the number if digits are arranged in ascending order as they are in the numbers। कह रहा है अगर जैसे नंबर होते हैं ना हमारे, जैसे हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे क्या करते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने असेंडिंग का लिया है, एक नीचे डिसेंडिंग का भी लिया है। ठीक है, टाइप कोई नहीं छोड़ी, आपकी टाइप सारी कवर करवा दी। अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं प्रॉपर, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बात जाने वाला यहाँ से, प्रॉमिस अपना। ठीक है भाई, समझना तो तुम्हें पड़ेगा, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटे बच्चे हो, प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। देखो भाई, कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, कह रहा है देखो क्या नंबर दिया है, 7 5 2 4 6 9 और 3, ये नंबर दिया है। कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स, कितनी डिजिट है, विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। जो शुरुआत के जो नंबर है ना, जैसे ये शुरुआत वाले, बिगिनिंग है, शुरुआत है ये नंबर की, स्टार्टिंग जो नंबर है, ऐसे नंबर है। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो अपनी रियल पोजीशन से है वो सेम पोजीशन पे आएंगे। तो देखते हैं कितने नंबर है, समझ, एक क्वेश्चन करता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 6 था, ये 9 था और ये 3 था। लिखवाओ भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बढ़ते, पहले सबसे छोटा आएगा, पहले सबसे छोटा क्या इसमें 2, 3 है क्या, हाँ है, 4 है क्या है, 5 है क्या है, 6 है क्या है, 7 है क्या है, 8 है क्या, नहीं है, 9 है सर, 9 है क्या। ये कौन सा है, ये तो गिवन थी भाई ये सीरीज तो, और ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दी, असेंडिंग ऑर्डर। ये तो क्या कितने लेटर है सर, 7 नहीं आया अपनी पोजीशन, 5 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, लेकिन एक लेटर ऐसा है 6 जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। किसने भाई, 6 ने अपनी पोजीशन ओनली फर्स्ट, 9 की जगह नहीं आया। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। जो अपनी पहले भी 6 यहीं पे था, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो भी 6 की पोजीशन यही थी। तो ऐसे कितने डिजिट है, ओनली 6, 1 सिंगल डिजिट है 6 जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसको। अब क्या करना है, गिवन कौन सी डिजिट है सर, गिवन डिजिट है हमारी कौन सी, 2 7 5 6 1 4 9 और 3। कैसे डिजिट में लिखना है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए, सबसे पहले बड़ा आएगा तो लास्ट में सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है इसमें देखो 1, तो सबसे छोटा लास्ट में आएगा, उससे 2 है क्या, 2 है सर, फिर 3 है, 3 भी है सर, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 है, 8 नहीं है सर, 9 भी है सर, 9 भी है ना 9। अब बताओ जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, कितने लेटर ऐसे, ऐसे लेटर सर ओनली 7 है, ओनली 7 ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर, शुरुआती जो नंबर था उससे दूर नहीं गया, कौन सा, ओनली सिंगल डिजिट है, कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। तो बी इज योर आंसर 1, ये भी आंसर है और ये भी आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑर्डर में लिखना था इनको। ठीक है, ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हाउ मेनी पेयर, यहाँ पर बनाने हैं भाई साहब पेयर, हाउ मेनी पेयर, पेयर है, पेयर, हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, ये रहा, आर सच विच कंटेन द सेम नंबर, सेम नंबर जैसे 1 2 3 4 होते हैं, और द डिजिट बिटवीन देम। ठीक है, जैसे अल्फाबेट नहीं, सेम लेटर बोला था, यहाँ पे सेम नंबर बोल दिया, डिजिट बिटवीन देम when the digit arrange in ascending order, digit arrange in ascending order। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो भाई, इनको क्या करना है, कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, देखो ध्यान से। इसमें सर क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो पहले तो बनाओ, देखो 2 1 4 6 7 5 8 और 9। एक बार इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बेटा, असेंडिंग सर 1 2 3 है क्या, 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9, ये है ना, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया। तो सर यहाँ पर ये देखा, जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ना, तो इसने तो बोला है से सच विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन देम, कौन सी, जैसे वही जो नंबर होते हैं सेम नंबर कंटेन करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही है, वो मिसिंग है सर। 3 क्या है बेटा, ये लेटर तो मिसिंग है सर, 3 तो है ही नहीं। तो बेटा याद कर रखना, जो नंबर मिसिंग रहेंगे ना उसको काउंट नहीं करेंगे। 3 इज मिसिंग लिख लो जी, 3 इज
मिसिंग सो दैट, सो तुम शुरू कर ना, मेरे से लिखा नहीं जा रहा पेन से, सो दैट 3 will not count, 3 will not count, not count। भाई 3 मिसिंग है तो 3 को काउंट नहीं करेंगे पेयर बनाते समय, ठीक है। पेयर बनाते समय 3 को काउंट नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, बात क्लियर हो गई ना? अगर बात क्लियर होगी तो पेयर बनाना स्टार्ट करो और 3 को काउंट नहीं करेंगे, ये बात रखो। 2 के बाद कितना आएगा? 3। यही तो बात याद कर रहा था कि 3 के 2 के बाद याद लिख लो जी, 2 के बाद 3 नहीं गिनेंगे, डायरेक्ट क्या गिनेंगे? 4 गिनेंगे, क्योंकि 3 तो मिसिंग है ना, 3 तो मिसिंग है। इसमें पेयर बनाने, कभी इसमें पेयर बनाने लग जाओ तो इसमें पेयर नहीं बनाने। पेयर ये दे रखा है सर, ये ठीक है, इसमें पेयर बनाकर देखना है। तो 2 के बाद कितना आना था? 3 नहीं गिनना, 3 2 के बाद 4 नहीं आया, 5 देखो 2 के बाद 3 नहीं गिन रहा मैं, कितना गिन रहा हूँ यहाँ पे? 4 आना था, 4 नहीं आया। अगर तुम कह रहे हो ऐसे बना दोगे 2 के बाद 3 और 4 एक पेयर बन गया, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सर 2 के बाद 3 ही, आप यहाँ पर 3 काउंट कर रहे हो, 3 तो मैंने कहा 3 विल नॉट काउंट, 3 तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि 3 तो मिसिंग है इस सीरीज में। जब वो कह रहे हैं ना अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में, जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको इंक्रीज करके देखा तो 3 तो क्या मिलेगा मेरे को? मिला ही नहीं सर, 3 मिसिंग था, 3 गिनना ही नहीं है। तो बात क्लियर हो गई सर, 2 के बाद डायरेक्ट क्या गिनोगे? 4। क्या गिनोगे? 4, क्योंकि 3 नहीं गिनेंगे, 3 इस सीरीज में मिसिंग है। तो 2 के बाद कितना भाई? 4 5 6, ये बात क्लियर है सर। 2 के बाद 4, देखो 2 के बाद और बात सुन लो मेरी, अरेंज इन ऑर्डर बोला है, ऑर्डर 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 ऑर्डर। जब भी अरे सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, एक मिनट, एक मिनट हो जाओ। ऑर्डर बोला है, अगर ऑर्डर बोलता है तो ऑर्डर में क्या होता है सर? ऑर्डर में ये होता है कि सर हम हरदम क्या है, लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे, लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे। अगर लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही साइड ही काउंट करना है। तो देखो 2 के बाद 3 नहीं गिरा, 4 5 6 एक पेयर बन गया। फिर 7, 2 के साथ कितना बना? 7 भी आ रहा है सर, 2 पेयर बन गए। आगे देखो 7 के बाद कितना आना था? 8 आना था, यहाँ पे 9 आना था, यहाँ पर 10 आना था, जो कि नहीं आए। फिर आगे किसकी टर्न आई? 1 की। 1 के साथ किसका भाई? 1 2। फिर 3 नहीं गिनना, यहाँ पर कितना आएगा? 4 5 6 7 8, नहीं आया, नहीं बनी पेयर सर। बात क्लियर हो गई? हाँ जी। तो 1 का किसी के साथ पेयर नहीं बना। 4 के बाद 5 6 7 8, तो 4 का पेयर बन रहा है सर, देखो 4 का पेयर बन रहा है किसके साथ? 8 के साथ। 4 5 6 7 8, तो थर्ड पेयर, तीसरा पेयर ये बन गया। अब किसकी बात है? 8 के बाद 9, तो फोर्थ किसके साथ पेयर और बनाएगा बेटा? 9 के साथ और पेयर बनाएगा। कितने पेयर बन गए अभी तक? 4 पेयर बन गए सर। अब किसकी टर्न है? 6 की टर्न है। 6 के बाद 7, सर एक पेयर और बन गया, सर एक पेयर और बन गया, तो पेयर नंबर 5 ये रहा। फिर 7 के बाद 8 9 10 नहीं बनेगा। 5 के बाद 6 नहीं बनाया 5 के किसी के साथ पेयर। आगे बात समझ में आ गई? अगला 8 के बाद 9, 8 के बाद 9, ये 8 था, 8 का पेयर सर दिख रहा है आपको, डायरेक्ट ही बन रहा है सर किसके साथ? 9 के साथ। तो 6 पेयर ये रहा, छठा पेयर ये रहा। तो टोटल पेयर कितने बन गए? 6 बन गए। कितने पेयर बन गए बेटा? पेयर बन गए सर 6। सर टाइम लगेगा क्योंकि सिखा रहा हूँ मैं, टाइम लगेगा। फटाफट करेंगे, जब हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, हम ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेंगे तो फटाफट लिखकर क्या करेंगे? आंसर बताएंगे फटाफट। अभी तो मेरे को बताना पड़ता है, ये लाइन खींचनी पड़ती है इतनी में फटाफट, तो टाइम तो थोड़ा सा, ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है। तो कितने पेयर है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन को? अरे कर सकते हो ना। अगला बताओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। ये नहीं 4 ही था इसका नंबर, ये लिखा गया वैसे, ये 5 था, ये 7, एक मिसिंग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन से मतलब है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये रही डिजिट, किस में लिख रहा है सर? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, पीछे से लिखना है सर 1 2 है। पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सभी को? बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर समझ में आ गया तो अगले वाला देखो। अगले वाला क्या है? डिजिट बोलो फटाफट, डिजिट बोलो। 2, यहाँ पर देखा 2 1 4 6 7 5 8 9 और 3, कौन से सीक्वेंस में? ऑर्डर। तो क्या करना है? ऑर्डर का मतलब और सीरीज का मतलब पता है तुम्हें? चलो पता है, तो ऑर्डर लिखना है किसे? असेंडिंग। असेंडिंग मतलब असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग। ये भी क्वेश्चन किसका है? असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर लिख लो इसका। सर 1 2 2 है, 3 भी है, 4 है, 5 भी है, 7 भी है, अरे इसमें तो सारे हैं, 8 भी है और 9 भी है ना? 3 और 3 6 और 9, तो 9 लेटर थे, 9 लेटर है। तो कोई भी मिसिंग है क्या? सर कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। 2 के बाद कितना आना चाहिए था? 3, वहां पे नहीं गिना था, क्यों? क्योंकि 3 मिसिंग था वहां पर। 2 के बाद 3 नहीं आया, फिर 4, 2 की पेयरिंग बन गई किसके साथ? 4 के साथ। अरे बन गई ना, एक पेयरिंग बन गई, ठीक है। फिर 4 5 नहीं बना, फिर 2 3 4 5 6 7 8,
2 ने एक पेयर और बना ली किसके साथ, 8 के साथ, 2 पेयर बन गए। फिर 9, 8 के 2 ने एक पेयरिंग और बना ली किसके साथ, 9 के साथ, तो पेयर नंबर 3 हो गया। ये कितना हो गया, 3। फिर 3 है लास्ट में, बात क्लियर हो गई। अब 1 की बारी आती है, 1 2 3 4 5। सर 1 ने भी एक पेयरिंग बना ली किसके साथ, 5 के साथ, बात क्लियर हो गई। किसके साथ बना ली, 5 के साथ, तो कितने पेयरिंग हो गई, 4। सिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े क्वेश्चन दिए मैंने कि बच्चों को सभी को समझ में आ जाए, क्वेश्चन में डाउट ना रहे, इसलिए। नहीं तो 3 पेयर 2 पेयर ऐसे बनते हैं सभी क्वेश्चन में। ये 7 पेयर 8 पेयर मैं ही बनवा रहा हूँ, क्योंकि डाउट खत्म करना है, बच्चों को सिखाना है, इसलिए टाइम भी लग रहा है। तो आगे टर्न किसकी है, सर किसके साथ बना ली थी, 5 6 7 8, तो 1 की। अब 4 की बारी है, 4 5 6 7 8, तो 4 ने फिर पेयरिंग बना दी सर, 4 ने किसके साथ बना ली, 8 के साथ, तो 5 पेयर बन गए सर। एग्जाम में ज्यादा ज्यादा 3 पेयर 4 पेयर पूछता है, ठीक है। तो आगे कितना है सर, 4 के बाद 8, तो 4 सर 9 के साथ भी बनाएगा, 4 किसके साथ बनाएगा सर, 4 9 के साथ भी पेयरिंग बनाएगा, तो टोटल पेयरिंग कितनी हो गई, 6 पेयरिंग हो गई। सर अगला नंबर 3 के साथ नहीं बनाएगा, 4 अगला नंबर एक पेयरिंग ये भाई बन गई, एक पेयरिंग ये भी हो गई, तो पेयरिंग नंबर 7 है ये 6 थी, ये 7 हो गई। 7 6 7 8 9 10 11, आगे नहीं बनाएगा। अब 7 की टर्न है, 7 8 9 10, 7 किसी के साथ है, 5 5 के बाद 6 आना था, 7 आना था, 5 के बाद 6 आना था, 7 आना था, 8 आना नहीं बनाया। 8 के साथ किसने बना ली, 9। 8 और 9 क्या बना रहे हैं आपस में, पेयरिंग बना रहे हैं, तो पेयरिंग कितनी हो गई, पेयरिंग नंबर 8 हो गई, पेयरिंग नंबर 8 हो गई। फिर नहीं बनेगा सर, तो टोटल पेयर कितने बन गए बेटा इस वाले क्वेश्चन में, टोटल पेयर कितने बन गए इस वाले क्वेश्चन में, यही था ना, हाँ जी। यहाँ पे तो ऑप्शन एलिमिनेट है, ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन बीच छुपा हुआ था यहाँ पर थे, देखो ये गलती हो गई इससे, यहाँ पर ऑप्शन था आपका 8, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बात क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गई चीजें, अरे बात समझ में आ गई। चलो एक बार मैं वीडियो ऑडियो चेक कर लेता हूँ आपका, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं।